भगवात्मा आचार्य श्री का जीवन कैसा रहा है, हमने स्वयं लगभग 22 महीने उनके चरण सानिध्य में रहकर पाया, बहुत कुछ पाया। जब उनको एक मिर्गी की बीमारी थी, बेहोशी की बीमारी, कभी कभी फिर आती थी दौरा, और वो उसी में जो है मूर्छित अवस्था में ही बैठ जाते थे और प्रवचन करना शुरू कर देते थे। तो एक बार जो है वो प्रवचन कर रहे थे और उसमें समाधि शतक के श्लोक बोल रहे थे, अचेतन विलम दृश्यम अदृश्यम चेतनम तथा आदि, और उसका अर्थ भी समझा रहे थे। सारे शिष्य वर्ग इकट्ठे हो गए। खानिया की बात है, सब मुनि आरिका छिलक छिलिका आदि सब उपस्थित हो गए, ब्रह्मचारी लोग, तमाम श्रावक भी। और जब आचार्य महाराज को सावधानी हुई, बेहोशी दूर हुई, दौरा दूर हुआ, तो देखकर बोले, अरे अभी 3 बजा है और अभी तुम लोग क्यों इकट्ठे हो गए? प्रवचन तो 5 बजे होगा, स्वाध्याय 5 बजे होगा, और अभी सब क्यों इकट्ठे हो गए? अभी हमारे स्वाध्याय का टाइम है। सब बोले, महाराज आचार्य श्री, हम आपका प्रवचन सुनने आए हैं, आप प्रवचन सुना रहे थे। आचार्य जी मुस्कुराए और बोले, प्रवचन सुना रहे थे? क्या सुना रहे थे? बोले, आप समाधि शतक का श्लोक सुना रहे थे, अचेतन मिलम दृश्यम अदृश्यम चेतनम तथा करुष्यामि गतुष्यामि मध्यस्थोहम भवामिता आदि। आज भी वो सब दृश्य याद है मुझे। आश्चर्य होता है कि अस्वस्थ अवस्था में और दौरे की बीमारी में और इसका उपदेश देते रहना, ये कितनी बड़ी विशेषता है। ये उनकी सावधानी और सजगता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिन्होंने अपने जीवन में प्रतिक्षण प्रतिपल और क्षण जिन्होंने स्वाध्याय को आत्मसात किया था और जिह्वाणी को आत्मसात किया था। यही कारण है कि मिर्गी के दौरे में, बेहोशी में भी वो प्रवचन कर रहे थे, शास्त्र सुना रहे थे, कभी न्यायसार, कभी कुछ है, ऊंचे ऊंचे ग्रंथों की बातें, चर्चा अपने उस बेहोशी में, मृगी की बीमारी में सुना देते। और सब इकट्ठे होते तो जब बाद में हंसकर पूछते, सब इकट्ठे अभी क्यों हो गए? तो सब लोग कहते, हम आचार्य श्री प्रवचन आपका सुन रहे थे। आचार्य श्री मुस्कुरा देते। तो बात यह है कि इतनी क्षण प्रतिपल जिनमें इतनी विशेषता रही है, अंतिम क्षण तक हमने पाया। आज से कृष्ण चतुर्दशी को भी आचार्य श्री स्वाध्याय कर रहे थे और उसके बाद बड़ा प्रतिक्रमण हुआ। उसमें लगभग 2.5 घंटे लगे और सब शिष्य बैठकर बड़ा प्रतिक्रमण हुआ। होने के बाद आचार्य श्री ने सबको प्रायश्चित दिया और प्रायश्चित देने के बाद आचार्य श्री को तेरा हाथ का सहारा देकर के लोग कमरे में ले गए और खानिया में। और अगले दिन आचार्य श्री अभिषेक देखने मंदिर में नहीं आ पाए, तो लोगों ने वहीं ले जाकर के भगवान की कृपा विराजमान करके पंचामृत अभिषेक दिखाया। और आचार्य श्री जब लगभग ब्रह्मचारी सूरज ने घोषित कर दिया कि आज कोई भी शिष्य कल चतुर्दशी के होते के उपवास थे, सब लोग बहुत जल्दी 8:30 बजे शुद्धि करो, 9 बजे उठ जाओ। सब 9 बजे उठ करके 9:30 बजे तक सब लोग मंदिर में आ जाना, सब लोग आचार्य श्री के यहाँ आ जाना। और हम लोग जल्दी जल्दी करके आप पहुँचे तो आचार्य श्री ने देखा कि उन्होंने संकेत दिया कि हमको बिठाल दो। लेटे थे, बिठाल दिया। बैठे बैठे उंगली चला रहे थे, नमोकार मंत्र का जाप कर रहे थे और गुरु का मंत्र ओम सिद्धाय नमः। आचार्य श्री साक्षात महाराज ने भी अंतिम क्षण तक ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः बोला है। मैंने अपने कानों से सुना है, कुंथलगिरी में श्रीलिंगावस्था है। तो आचार्य श्री भी सिद्धाय नमः बोलते बोलते और एकदम शरीर को छोड़ करके शरीर लोग को पधार गए। आज वो अमावस्या की तिथि जो आती है तो दृश्य याद आ जाता है। भगवान देखिए, लोक में व्यवहार में 2 तिथि बहुत प्रसिद्ध है, एक गुरु पूर्णिमा और एक अमावस्या। पितृ तर्पण कहते हैं इसको वैदिक परंपरा में। अपने जैन में नहीं है कुछ। जैन में तो कोई पितृ तर्पण और कोई परागत और कुछ नहीं है। जैन पर सुबह तो गुरु पूर्णिमा आषाढ़
शुक्ला पूर्णिमा को उनको जन्म और आज के दिन अमावस्या को स्वर्गलोक का गमन। तो अब सब लोग नमोकार में जप करके उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नमो अरिहंताणं